अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके घर पर है, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आपको और आपके परिवार को ढेरों मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, तो ऐसे में केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन बुरी नज़र के लिए हम कई उपाय करते हैं और कई बार विरोधियों से भी झगड़ा होता है, तो ऐसा लगता है कि उनकी भी बुरी नज़र लगी हुई है, तो केले के पत्ते से इसका उपाय हम कैसे कर सकते हैं घर पर? देखो, ऐसा है, कुछ लोगों की जन्म कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो किसी का बुरा करें या ना करें, लेकिन उनका विरोध करने वाले, उनकी बुराई करने वालों की कमी नहीं होती है। मतलब जिससे कभी नमस्ते भी नहीं किए होंगे, जिसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं किए होंगे, वो भी विरोध करता है। तब आदमी बड़ा हतप्रभ हो जाता है कि आखिर क्या है ऐसा, न मैं इस आदमी को जानता हूं, न इससे कभी मेरी बातचीत हुई, न कभी मेरा नमस्ते बंदगी हुई, तो फिर ये आदमी क्यों मेरा विरोध कर रहा है? ये योग बनता है ज्योतिष में तब जब किसी की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र तीसरे भाव में स्थित होते हैं। तब बृहस्पति हर जगह तो ठीक फल कर देता है, लेकिन तृतीय भाव में जब बृहस्पति रहेगा तब उस समय निश्चित रूप से मिथुन राशि के बृहस्पति के अलावा अगर किसी राशि में बैठा हुआ बृहस्पति होगा या मीन राशि को छोड़कर किसी राशि में बैठा हुआ शुक्र होगा, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में आपको नीचा गिराने के लिए योजनाएं बनेंगी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध है तो है। जैसे भैंसे और घोड़े को कोई लड़ना नहीं सिखाता, खेत जमीन जायदाद का कोई बंटवारे का झगड़ा नहीं है, लेकिन भैंसा और घोड़ा अगर एक साथ दोनों दिख जाएं तो दोनों लड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। सांप और नेवला कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आमने सामने दिख जाएं तो लड़ाई निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा कुछ चीजें बनी हुई हैं। इसी तरह से जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति तीसरे भाव में हो जाती है, ऐसे बेचारे जितना भी अच्छा कार्य करें, लेकिन इनके विरोधी इतनी प्रबलता से इनका विरोध करते हैं। हाँ, मिथुन राशि का बृहस्पति इसलिए नहीं विरोध करता है कि भाग्य स्थान में धनु राशि होती है। वो अपने भाग्य स्थान के धनु राशि को चूंकि पूर्ण दृष्टि से देख रहा होता है, इसलिए विरोध की मात्रा वहां कम हो जाती है। तो भाई, अगर ऐसा आपके भी जीवन में है या किसी की बुरी नजर लग रही है, बुरी नजर लगती कम है, लोग लगवाते ज्यादा हैं। लगवाते कैसे ज्यादा हैं? अगर घर खरीद लिया तो कोई घर में आया, उसको एक गिलास पानी पिलाने के बाद एक बार घर में तो जरूर घुमाना चाहेंगे, अपने अहम की तुष्टि के लिए, अपने अंदर के अहंकार की तुष्टि के लिए, कि सामने वाला कहे कि वाह, इतना बढ़िया घर तो किसी के पास नहीं है। और इतना ही नहीं दिखाएंगे, घर का पूजा स्थान भी दिखाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे। तो सामने वाला अगर नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है और आपको जरा सा भी आपकी प्रगति से उसे खटकता है, तो यही नजर लग जाएगी, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा। और यदि आपका शुभ चिंतक है, भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान करें आप ऐसे ही और उन्नति को प्राप्त हों, मन से ऐसा करेगा तो आप उन्नति को प्राप्त होंगे। लेकिन इस कलिकाल में लोग अपने दुख से कम दुखी हैं,
दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। जैसे मक्खी को क्या मिलता है घी में गिरने से? कुछ नहीं मिलता है, मर जाती है। लेकिन मक्खी घी में गिरेगी जरूर, इसलिए कि उसे घी को नष्ट करना है। परहित घृत जिन के मन माखी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित घृत जिन के मन माखी। जो दूसरे के घी के लिए मक्खी की तरह हैं, अपनी जान दे देंगे उसमें कूद करके, लेकिन आपके घी को अपवित्र और अशौच कर देंगे, किसी उपयोग का नहीं छोड़ेंगे। पर संपदा विनाश न साही, जिम हिम हति शशि उपल बिलाही। ओले पड़ते हैं फसलों पर तो क्या ओले सुरक्षित रहते हैं? 2-4 घंटे में गल जाते हैं, लेकिन फसल को चौपट कर देते हैं। इसी तरह से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने को भी नष्ट करते हैं, लेकिन सामने वाले को नष्ट करने में उन्हें बहुत आनंद आता है। तो भाई देखो, अगर आपके भी काम में रुकावट आ रही है, आप प्रकृति के या लोगों के विचारों को तो नहीं बदल सकते ना। शनिवार को आप लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का एक घोल बना लीजिए। चमेली की या बेलपत्र के लकड़ी की एक कलम बना लीजिए और केले के पत्ते पर एक भैरव यंत्र बना लीजिए और उस यंत्र की विधिवत पूजा कर लीजिए। पंचोपचार नहीं, आपको ज्यादा पूजा आती है तो उस पे गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, हल्दी अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप जला के रख दीजिए और थोड़ा सा गुड़ या चीनी या पेड़ा किसी चीज का भोग लगा दीजिए, जरा सा जल गिरा दीजिए और हो सके तो एक पान का पत्ता रख दीजिए और भैरव जी का ध्यान करिए। बटुक भैरव स्तोत्र। ओम कर कलित कपालः कुंडली दंड पाणी स्तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्यात विघ्न विक्षेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। ये स्तोत्र जितने बार कर सकते हैं आप उतने बार कर लीजिए और भैरव जी के चरणों में इस यंत्र को रख करके प्रार्थना करिए। भैरव का मतलब ही होता है जो भय को दूर करे। जो भय को दूर करे वो भैरव है। अगर आपको किसी प्रकार का भय लग रहा है जीवन में तो आप विश्वास करिए, आपको एक सरल तरीका बताता हूं। देखिए, मैं जब कह रहा हूं तो मेरे शरीर के पूरे रोए खड़े हो रहे हैं। सरल तरीका यह है कि आप जब भैरव का ध्यान करें तो 12 वर्ष के एक सुंदर गौरवर्ण बालक, जो कामदेव को भी लज्जित करता हो, इतना सुंदर बालक जिसने अपने कबर में मृगचर्म धारण किया हुआ है, जिसने नाग की जनेऊ पहनी हुई है, जिसके हाथ में सोने का चमचमाता हुआ त्रिशूल है और जिसके दाहिने तरफ काले रंग का कुत्ता है और बाएं तरफ सफेद रंग का कुत्ता है, खड़ाऊ पहने हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, अपने बाहुओं में भी रुद्राक्ष और मणिबंध पर भी रुद्राक्ष धारण किए हुए और बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों वाला और त्रिपुंड लगाए हुए, ऐसे स्वरूप का आप ध्यान करिए। और आप ध्यान करिए कि आपके दोनों हाथ उनके दोनों पैरों पर है और मंत्र करिए ओम बंग बटुकाय नमः। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आपके ऊपर होगी, अगर आपने ये ध्यान कर लिया भैरव का, तो भैरव को आने में सेकंड भर की देरी नहीं लगेगी और चमत्कार होगा। चाहे हॉस्पिटल में आपका पेशेंट वेंटिलेटर पर हो और चाहे घर में आपके सामने कोई एकाएक विपत्ति आ जाए, अगर आप भैरव का इस रूप में ध्यान करते हैं तो चमत्कार होने में उतना ही समय लगेगा जितने देर में आपका ध्यान बनेगा। बस ध्यान बनने की बात है। आपने आवाहन नहीं किया कि भैरव अपना स्थान छोड़कर और आपके स्थान पर आ जाएंगे। और ये भैरव यंत्र अपने पूजा स्थान में ला करके पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए और हो सके तो इसकी कम से कम 7 दिन तक पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी।